यूट्यूब में आपके बीच में छोटा सा वचन लेकर के आपके बीच में उपलब्ध हूँ। और जैसे कि हमेशा की तरह हमने छोटा वीडियो आपके बीच में लाया करेंगे। और इस यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करना और इसको जब भी आप लाइक करना और इस वजह ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आपके बीच में हम वचन को लेकर के आए हैं। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए, आज का टॉपिक है, आज का वचन है, मैं आपको बीच में रखने जाते हैं। छोटा सा वचन लेकर के आए हैं। हमेशा हम आते रहेंगे और जैसे जैसे प्रभु हमें अगुवाई करेंगे आपके बीच में दोनों जगहों से हम आएंगे, फेसबुक पे से भी, यूट्यूब पर से भी, है ना। तो आज का वचन है मसीह में नया जीवन। आज सीखेंगे पौलुस की पत्री के द्वारा इफिसुस की वचन में हम देखेंगे मसीह में नया जीवन। तो हम आज जानेंगे और आज इस वचन के द्वारा सीखेंगे। तो हम खुद को, अपने आप को, सबको चेक करना है, क्या हमारा जीवन मसीह में आकर पुराने से नए जीवन में जैसे आए हैं, तो क्या हमारा जीवन नया है। तो वचन से जानेंगे और वचन से अपने आप को ठीक कीजिए। आप तक हम आ चुके हैं। तो आइए हम वचन में जाएंगे। इफिसुस की पत्री 4 अध्याय 4 का 17 में हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अनजातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ना चलना। ठीक है प्रियो, यहाँ पर पौलुस इफिसुस की कलीसिया को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो आग्रह कर रहा है, किस में? यीशु मसीह के नाम में। और उन लोगों को बता रहे हैं कि जैसे कि अनजाति जो मसीह को नहीं जानते, जो खुदा को ग्रहण नहीं किए, खुदा के अंदर में नहीं है, उनको बता रहे हैं कि जैसे अनजाति लोग क्या करते हैं, अनजाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। वो अनर्थ रीति पर चलते हैं। तो मसीह को बोले तुम अब से ना करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम मसीह में नए हो चुके हैं, नया जीवन पा चुके हैं। ठीक है प्रियो, आगे देखते हैं। कहते कि ना चले, ऐसे फिर ना चलो, रोक रहे हैं। मसीह को एक आज्ञा मिल रहा है, उसको एक डांट मिल रहा है, एक उसको हुक्म दे रहा है। आज्ञा बोले तो साफ लफ्ज में आज्ञा, कि हमें मसीह में केयरफुल, चौकस रहना है। अपने बुद्धि को, अपने सोचों को, अपने समझ को, अपने खुद के मन से नहीं चलना है, आज्ञा को मानना है। कैसे? आइए हम देखते हैं। आगे 18 पद को पढ़ते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरा हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हाँ, ठीक है प्रियो। तो यहां पर पौलुस एक मसीह को और मसीह के गैर मसीह के बीच का उनको एक दोनों में बीच में बता रहे हैं कि जो मसीह के बाहर है उसका जीवन क्या है, जब मसीह के अंदर आगे बाहर से तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है प्रियो, तो हम आपके बीच में यही आपको बताना चाहेंगे। तो खुद को चेक करेंगे, क्या हमारा जीवन वैसा ही है, मसीह में आकर नया जीवन नहीं बना है, कि हम पुराने ही स्वभाव को लेकर चल रहे हैं। पौलुस असल में ये बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है कि उनका बुद्धि कैसा है, जो मसीह में नहीं है, अनर्थ बातों में चलता है। बिल्कुल राइट। अनर्थ बातों में उनके अंदर में क्या क्या बातें होती है मालूम है? उसके अंदर में शक करना होता है, दूसरे को गलत ठहराना होता है, दूसरे को अच्छा नहीं समझना होता है, अपने मन से उसको माफ नहीं करता और उसके ऊपर दोष लगाते हैं। कैसे? वचन से मैं बता देती हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे आपका मसीह का कलाम बोलेंगे पौलुस के द्वारा। सुनते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि वो मसीह में अलग किए गए हैं। कैसे अलग किए गए? तो सुनिए 19 पद को। 19 पद में कहता है, और बेसूत्र होकर, क्या कहता है, वो मसीह में अलग किए गए हैं और बेसूत्र होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। 20 में क्या कहते हैं सुनिएगा, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। क्या? अब हम मसीह को कह रहे हैं, चाहे वो दास दासी हो, लीडर्स हो, जो भी हो, विश्वासी हो, कैसा भी यहाँ पे, क्योंकि वहां पे क्या कह रहा है,
तुमने मसीह की शिक्षा में ऐसी बातें नहीं पाई है। तो क्या पाए हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहते हैं। वरन तुमने, यहाँ पे कहते हैं 21 पद को पढ़ते हैं, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है। हाँ, हम यीशु मसीह की सुने हैं, जैसा कि उसमें सच्चाई था, और सच्चाई का नाम को लेकर के हमने अपने जीवन को बदला। जब हम प्रभु में नहीं थे, प्रभु को नहीं जानते थे, जितने लोगों नहीं जानते और प्रभु में आए, प्रभु का सच्चाई को माने, तो क्या हुआ, उसके अंदर के अनर्थ काम, बुराई, ईर्ष्या, लुचपन, गाली गलौज, जलन, यहाँ तक कि जलन भी हमारे जीवन से निकल जाती है और सबको एक ही निगाह से देखते हैं प्रियो, क्योंकि हमारा मसीह का ऐसा स्वभाव है। यहाँ पे 21 पद में कह रहे हैं, कहता है 21 पद को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु मसीह में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। हाँ, हम लोग किसके सिखाए गए हैं प्रियो? मसीह यीशु मसीह के कलाम के द्वारा। हमारे पास पवित्र बाइबल आ गया है ना, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बाइबल के जैसा। तो आज प्रियो मैं आप लोगों के बीच में, जैसे कि हमेशा कहा कि मैं हर छोटे छोटे वीडियोस को टॉपिक पे लेकर के 1-2 लाइंस में लेकर के आपके बीच में इंकरेज करना चाहेंगे। तो अपने जीवन को झांकिए, मसीह से बात कर रहे हैं पौलुस। मसीह जीवन हमारा क्या पुराने वाले जीवन है या फिर नए वाले जीवन है, तो यह आपने देखना है, हमने देखना है, क्योंकि बाइबल हमारे पास है, हमने बाइबल को ग्रहण किया है, मसीह को ग्रहण किया है, तो मसीह के चाल चलन को भी अपनाना है मेरे प्रियो। यदि पुराने स्वभाव में लेंगे तो कुलिसियों की पत्रिका इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट में भी जाएंगे। पहले मैं 22 पद को पढ़ दे, 22 और 24 तक पढ़ दे, 3 पद और रह गए, फिर क्या उसका एक्सप्लेन मैं करती हूँ। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने ये पता चल गया कि हम मसीह की शिक्षा को पाए हैं। आगे क्या कहते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को यानी पुराने व्यवहार को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। यस, क्या करना है प्रियो? आपको पुराना जीवन अगर मसीह में हो, मैं मसीह एक प्रभु का दास होने के नाते उसका एक नौकर, छोटा सा दास मैं अपने आप को कहती हूँ, नौकर कहलाती हूँ। मैं आपके बीच में ये वचन के द्वारा इंकरेज करना चाहती हूँ। यदि आपके जीवन में किसी के प्रति में नफरत, जलन, ईर्ष्या, नफरत है तो आप निकाल डालिए। मैं नहीं कह रही, आपका पौलुस प्रभु यीशु मसीह का दास, उसका चेला जो प्रकाशन मिले उसके अगुवाई में हम ये वचन को आपके बीच में लाए हैं। वो कहते हैं हमारा पुराना मनुष्य तत्व को हमको निकालना है और प्रेम करना है। हम किसी को रुलाने की हमें नहीं है। अगर हमारे द्वारा मेरे बातों से उनको ठेस पहुंचता है तो ये भी पाप है। ठीक है प्रियो, तो आगे पढ़ते हैं। क्या कहता है? हमारे पुराने चाल चलन लक्षण को हमने क्या करना है? पर प्रियो, मेरे ब्रदर ते सिस्टर, मेरे बड़े ते मेरे छोटे, मेरे अजीज, मेरे प्यारे परमेश्वर पिता का बेटा बेटी, मेरे भाइयों बहनों, आपसे मैं बातें कर रही हूँ। जितने भी फेसबुक पे अभी देखेंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन आप ही के लिए मैं आई हूँ। मैंने अपने जीवन से ये उतार डाले हैं। सबसे प्रेम करती हूँ, चाहे वो भले जो भी कुछ हमें कह दे, हम प्रेम करेंगे। ये मसीह का जीवन बताता है, मसीह का स्वभाव बताता है। हालेलुया। फिर क्या कहता है? कहते हैं मनुष्य तत्व के भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, इसलिए उसको क्या करो? उतार डालो। 23 पद में क्या कहता है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। किसमें? आत्मिकता में। जो अंतर आत्मा हमारी वशी हुई है, हमारे बॉडी के अंदर परमेश्वर की आत्मा सोल दिया हुआ, जो वो अपने अनुग्रह से किया है, उसमें हमने क्या करना है? अपनी आत्मिकता को प्रेमता में बदलनी है। परमेश्वर के वचन कला में उन्नति करनी है। हमें अपने स्वभाव में आना है। जो स्वभाव पुराना है उसको निकालकर आत्मिकता के स्वभाव में आ जाना है। स्वभाव में नए बनते जाना है। यस, क्या बनना है? नया बनना है। और आगे क्या कहते हैं? सुनते हैं। कहता है 24 पद में, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। राइट, अब इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए प्रियो, यदि हम परमेश्वर में हम सब आ चुके हैं, प्रभु के वसीले से, प्रभु के लहू के वसीले से हम नया जीवन पा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं। बहुतों ने चलो बपतिस्मा नहीं ले पाए हैं किसी रीजन के कारण, किसी बातों के कारण, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको ग्रहण तो किए हैं, मसीह तो कहलाते हैं। तो हमारे स्वभाव को
करना है। यहाँ पे 24 पद का मैं रेफरेंस दे रही हूँ पहले नीचे से। यहाँ उत्पत्ति 1:26 में क्या आता है, आओ हम मनुष्य को क्या करें, अपने समानता में बनाए। यहाँ यही तो कहता है, क्योंकि हमें कहते हैं कि परमेश्वर ने कहता है कि जो मनुष्य तत्व को पहन लो, जो मनुष्य तत्व को पहन लो। कैसा तत्व? मनुष्य। कहता है कि जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हाँ, एक मनुष्य, तो यहाँ पे यीशु मसीह की बातें आ रही है, जो वो स्वयं मनुष्य परमेश्वर बनकर आया, परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, हमारे बीच में डेरा किया। दूसरा, उन्होंने, परमेश्वर कहता आओ मैं अपनी समानता में मनुष्य को बनाए। उत्पत्ति 1:26 में है, इसका ये मैं कह दिया। तो हमें परमेश्वर यहाँ कहता है धार्मिकता को पहन लो। कैसा धार्मिकता को? सत्य की धार्मिकता को पहन, धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। सॉरी, ऐसा लिखा है, सिरजा गया है। क्या सिरजा? कहता है कि परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हाँ, सिरजा, जब मनुष्य को सिरजा ना, आदम को पवित्रता में सिरजा गया है। वो पवित्र था, वो किसी मतलब कि मनुष्य के कोई शारीरिक जीवन से नहीं, पहला मनुष्य आदम बना है, सृष्टि की जब रचना की गई थी। तो हमें कैसा बना है? पवित्रता में। यहाँ पे हमें आपको याद दिला रहा है पौलुस के द्वारा कि हमें अपना जीवन बुराई को छोड़कर और परमेश्वर के स्वभाव को लेनी है। तो कुलुस्सियों की पत्री को पढ़ लेते हैं, उसमें क्या बोलते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। 3:9 को पढ़ते हैं। हालेलुया। 3:9 में क्या कहता है पढ़ देते हैं आपके बीच में। इसका स्पेलिंग इफिसियों के 4 के 19-20 में, हम 22 तक में आपको बीच में वचन को देते जा रहे हैं। या 9 पद में क्या कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। यस, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो बुराई को, सब बाप दादे की श्राप, बाप दादे की कर्ता को हम ठुकराते हैं। जब हम डुबकी लेते हैं ना, बपतिस्मा लेते हैं, तो नया जीवन हम परमेश्वर में जन्मते हैं। यहाँ पे यही बोलता है, पुराने मनुष्य तत्वों को क्या कहता है, उतार। यहाँ पे 9 पद में मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत, उसके कामों यानी कि जो हमारे बुराई बातें था, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, बुराई करना, उसको घात करना, उसके साथ अच्छा नहीं रखना, ये सब और बहुत प्रकार की मतलब कि गलत बातें सब क्या कहते हैं, मनुष्य तत्व उतार डालो, है ना। और 10 पद में क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे 24 का 10 पद में 24 का रेफरेंस दे रही हूँ, मत्ती 4 का 24 का। यहाँ पे कहता है कि और नए मनुष्य तत्वों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। क्या बनता जाता है? नया बनता जाता है। तो हमें प्रियो, हमें क्या करना है 24 में, यहाँ क्या करें, हमें नए मनुष्य तत्व को पहन लेना है, जिसने परमेश्वर धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ हमें सिरजा है। जब परमेश्वर ने हमारे शरीर को, बॉडी को, आदम के द्वारा हम सब मनुष्य बहुत पृथ्वी पे फैला है, एक ही मनुष्य को बनाया था परमेश्वर पवित्रता में। सो प्रियो, आज के वचन से यही मैं आपके बीच में 2 ही टॉपिक को, मतलब कि लाइन को लेके आया आपके बीच में, कि हम मसीह में क्या है। हालेलुया। हम मसीह में क्या है? मसीह में नया जीवन पाया है। आज का टॉपिक यही था, क्या हम मसीह में नया जीवन पाए हैं? तो मसीह में नया जीवन चल रहे हैं, मसीह में नया जीवन पा चुके हैं, तो पाने के बाद करना भी है। तो नया जीवन में हम चलते हैं, ये आज के टॉपिक में आपके बीच में वचन को रखे हैं प्रियो मेरे। तो ये आप पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 17 से लेकर के 24 तक में आपके बीच में मैंने आपके बीच में रखा, और उसका 2 वचन को 3 वचन को मैंने रेफरेंस भी दिया, जिसका एक्सप्लेन करके आपके बीच में बताया। तो आज हम और आपको देखना है, क्या हम पुराने स्वभाव में ही हैं? आज मसीह को भी लेकर हम मसीह को प्रचार करते हैं। ये बातें सबके लिए है, ये सेवादार के लिए भी है, बड़े बड़े प्रचारकों के लिए है, जो सेवा सुनाता है। साइलेंट करो, बंद करो, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी प्रियो, भी इस बातों को अपने आप को झांकिए, हम अपने आप को झांकेंगे, खुद को चेक कीजिए, क्योंकि मसीह जीवन में नया जीवन स्वभाव में, मसीह का जीवन स्वभाव में होना आवश्यक है, तभी हम परमेश्वर के संग और परमेश्वर के राज्य को जान पाएंगे। हालेलुया। तो आपके बीच में मैं ये कहना चाहूँगी। सो प्रियो, मैं समझ पाती हूँ कि आपने जो जब आपके बीच में हमारा
फेसबुक अपलोड हो जाएगा और यूट्यूब में भी हम रख रहे हैं। सो दोनों जगह से मैं ये इस वचन को लेकर के तैयार है। तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, दोनों जगह से आप कीजिए और प्रभु आपको आशीष दे। और ऐसा करने से प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। बहुत सी बातें, गहराई की बातें वचन से मैं आपके बीच में रखते जाऊंगी। तो चेक कीजिए, हम अपने जीवन को चेक करेंगे, हम किसी पे दोष ना लगाएं। तो ये चेक करिए कि क्या मेरे तरफ से किसी को मैं ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, किसी को मैं वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप प्रयोग करना होगा। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इसको शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए और आप आगे बढ़ाइए हमेशा की तरह, मैं ये कहेंगे। और कर भी रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं लोग मेरे बहुत से जोड़, और इसको आप देख भी रहे हैं और कमेंट दीजिए। आपको अच्छी अच्छी बातें वचन से सटीक और सच्चाई के साथ आपके बीच में रहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं अभी छोटा सा मैं दुआ करेंगे आपके बीच में। तो चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया।